हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं यही 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर 2025। मैं कहूं 12 राशियों में जो सबसे ज्यादा शुक्र का प्रभाव आप जिस राशि के ऊपर पड़ने वाला है वो राशि है कन्या राशि। यही शुक्र आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो मैं कहूं सोने पर सुहागा। अभी देवगुरु बृहस्पति जो थे ना, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया। अब जो है शुक्र की भी स्थिति कहीं ना कहीं उत्तम अच्छी होने जा रही है। तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा 15 सितंबर तक, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश ग्रहों के सेनापति भाई ग्रहों के सेनापति मंगल देव हो गए और ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज को किसका दर्जा दिया गया है? ग्रहों के राजकुमार का। तो राजकुमार आपके भाई लग्नेश हैं और लग्नेश के परम मित्र शुक्र हैं। आपके लग्नेश बुध महाराज जी ने शुक्राचार्य जी को 2 स्थान दिए। एक तो आपके भाग्य का स्थान दिया है और दूसरा आपके धन का भाव बनाया, यानी भाग्य भी और धन का भी, दोनों का मालिकाना किसके पास है? शुक्र के पास है। और वो भी कहां पर जा रहे हैं? सफलता भाव पर। तो आपके लिए ये सोने से सीधा वो कहावत है ना, सोने पर सुहागा। आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। सबसे पहले ये 2 भाव आपके एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, एक तो नवम भाव और दूसरा आपका धन भाव। इनके एक्टिव होते हुए शुक्र के यहाँ पर जैसे ट्रांजिट होगा तो ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे आपके। सबसे पहली चीज क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा आपके परिवार में जो बात विवाद या लड़ाई झगड़े या परिवार की तरफ से कोई भी हेल्प या कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छी सपोर्ट प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और परिवार से जो आपके लड़ाई झगड़े या तू में बात विवाद ये चीजें चल रही थी, ये आपकी कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आएंगी। परिवार की ओर से जो आपके रिलेशन खराब चले, भाई दूसरा भाव हमारा क्या होता है? दूसरा भाव जो हमारा ये है, ये हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार का भाव है। और जिसका स्वामी भाई लाभ स्थान पर बैठा हो, सफलता भाव पर बैठा हो, तो भाई धन की स्थिति तो उत्तम रहेगी ही रहेगी। धन में आपके यहाँ पर शुक्र वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धन का भी भाव है और साथ ही साथ परिवार का भी भाव है। तो परिवार से भी आपके रिलेशन काफी उत्तम काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। और धन से रिलेटेड भी इस बीच में खासकर जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कहीं पैसा रुका हुआ है, ऐसे लोगों का धन जो है, ऐसा पैसा जो है कहीं ना कहीं संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का कहीं पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो संभावना ये है कि उनका धन उनका पैसा जो है निकलने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा भाव कहीं ना कहीं हमारी वाणी का भी हो जाता है, तो वाणी पर भी आपके मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से जो है आप अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। वाणी में आपके मधुरता देखने को मिलेगी। वाणी में जो है ना वो मधुरता देखने को मिलेगी। और वाणी भाई शुक्र क्या है? सौंदर्य के कारक हैं, सामृद्धि के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति को भी धन का बताया गया है, शुक्र को भी धन का बताया गया है। तो धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। बाकी सुंदरता सौंदर्य आपके चेहरे पर रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। दूसरा भाई आपके नौमेश हैं, आपके भागेश हैं शुक्राचार्य जी, आपके भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र। तो आपके भाग्य में भी यहाँ पर शुक्र जो है वह वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को भी यहाँ पर शुक्र बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपका जो है भाई नवम भाव हमारा शुभता का स्थान होता है। पिता की ओर से आपके रिलेशन काफी उत्तम काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। जो पिता की ओर से आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे या लड़ाई झगड़े ये चीजें चल रही थी, तो पिता की ओर से आपके जो है रिलेशन काफी उत्तम काफी मधुर काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्यवान अर्थात जो भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का किसी भी प्रकार का कोई भी भाग्य का साथ ना मिलने के कारण आपको जो परेशानियां हो रही थी, यहाँ पर भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। और भाग्य से आप अपने बहुत सारे कार्यों को भी संभवतः ही सिद्ध करते हुए नजर आएंगे।
भाग्य का जो साथ है वो आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है संभवतः ही ये बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बीच में हो सकता है आपके घर में पूजा पाठ या मांगलिक कार्य ये भी संभवतः ही ये भी आपके हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि धन में आपके वृद्धि करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ में आपके सफलता भाव पर हैं शुक्राचार्य जी। आपके भाई एकादश भाव पर है शुक्र, सफलता भाव पर है, किंतु शत्रु राशि में है, जिसके कारण आपको जो है सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आई, किंतु सफलता के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष इस बीच में करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप संघर्ष करेंगे तो अच्छा रहेगा। संघर्ष यानी थोड़ी मेहनत रहेगी, किंतु सफलता आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। जो शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपके लाभ स्थान पर, कि भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट इस बीच में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों की ओर से आपको कोई भी सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहन आपके जो हैं आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर देखने को यहाँ पर शुक्र का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप विदेश में ही रहते हैं तो विदेश में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शुक्र का ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है शुक्र के पास? शुक्र के पास सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से शुक्र आपके कौन से भाव को देखेंगे? सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को यहाँ पर शुक्र देखेंगे, यानी कि आपके 5th हाउस को। भाई पंचम भाव हमारे संतान का होता है, और आपके पंचमेश बनते कौन है? आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, वो पंचम भाव के स्वामी आपके कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हैं। पंचमेश आपके होने के कारण शुक्र और शनि में जो संबंध है, रिलेशन है, वो काफी उत्तम, काफी अच्छे संबंध हैं दोनों ग्रहों में, जिससे आपके भाई पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से संतान का भी जो सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संतान का सुख प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आपकी लव लाइफ वगैरह खराब चल रही थी, तो लव लाइफ में भी आपके कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, उनके प्रेम प्यार में सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम शुक्र की बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी बुद्धि, भाई बुद्धि का स्थान है। आपकी बुद्धि से आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी बुद्धि से भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही उसमें भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, और साथ ही साथ में